राज्य सरकार द्वारा धर्म परिवर्तन को लेकर ऐतिहासिक कानून लागू किया जाएगा। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बैढ़म ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अब किसी भी प्रकार के प्रलोभन, धोखाधड़ी या फिर किसी भी दबाव से धर्म परिवर्तन करवाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और लंबी सजा का भी प्रावधान रखा जाएगा। मंत्री बैढ़म का दावा है कि राज्य में गरीब लोगों को निशाना बनाकर धर्म परिवर्तन करवाने की शिकायतें लगातार सामने आती रही हैं, जिन्हें रोकने के लिए ये कानून जरूरी था। देखिए, राजस्थान की सरकार ने बहुत ही ऐतिहासिक कदम उठाकर राजस्थान धर्म संप्रदाय प्रतिषेध विधेयक राजस्थान में लागू किया और उसमें 7 साल से 14 साल तक की कठोर कारावास, 5 लाख तक का जुर्माना करने का प्रावधान किया। मैं समझ सकता हूं पूरे देश में जो भी धर्म परिवर्तन के विरोध में कानून बने उनमें राजस्थान में बहुत ही प्रभावी और धर्म परिवर्तन कराने वाले लोग या संस्थाओं के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने वाला कानून बनाया है। लेकिन मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष सम्मानीय डोटासरा जी इस कानून को लेकर तिलमिलाए हुए हैं और उनके जो सोच और उनका जो नजरिया है उससे ये साफ लगता है कि एक धर्म विशेष के लोग और कुछ मिशनरीज जो राजस्थान में गरीब लोगों को प्रलोभन देकर, डराकर, धमकाकर धर्म परिवर्तन का काम करते थे, उनको जालौर से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। भीनमाल के कोटकास्थान गांव में उस घर में मातम छा गया जहां 23 नवंबर को शादी की तैयारियां चल रही थी। शादी से ठीक पहले ही एक युवती ने संदिग्ध परिस्थितियों में अपनी जान दे दी। परिवार का कहना है शादी की पूरी तैयारी हो चुकी थी, रिश्तेदार भी आ चुके थे, लेकिन अचानक हुए हादसे ने खुशियों को गहरे दुख में बदल दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। तो देखिए, 23 नवंबर को युवती की शादी होनी थी, लेकिन ठीक शादी से पहले इस युवती ने जो है आत्महत्या कर ली है। हालांकि कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हो सका है कि किन कारणों के चलते युवती ने ये कदम उठाया। जांच में पुलिस जुटी हुई है। जालौर से खबर, जहां खतरनाक घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि तेज रफ्तार से दौड़ती बस में चालक चलते चलते दूसरी सीट पर ड्राइवर बदल रहे हैं। इस लापरवाही ने यात्रियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चुनौती दे दी है। विशेषज्ञों का कहना है इस तरह का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार किसी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकता था। वीडियो वायरल होने के बाद आमजन ने परिवहन विभाग और पुलिस प्रशासन से तत्काल सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं प्रदेश में पिछले कुछ समय से बस हादसों में वृद्धि देखी जा रही है और इस घटना ने सड़क सुरक्षा पर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। कोटा जिले के रामगंज मंडी क्षेत्र में यूरिया खाद की किल्लत ने किसानों की परेशानी को बढ़ा दिया है। सुबह से खाद वितरण केंद्रों पर लंबी लाइनें, गाड़ियां समय पर नहीं पहुंचने और सीमित मात्रा में यूरिया दिए जाने को लेकर किसानों में नाराजगी देखी जा रही है। किसानों का आरोप है यूरिया के साथ नैनो यूरिया की बोतल भी अनिवार्य रूप से थोप दी जा रही है, जिससे कि उनका खर्च बढ़ रहा है। तो वहीं अधिकारी कहते हैं कि यदि कहीं ऐसी शिकायत है तो किसान बिल लेकर शिकायत दर्ज करवाएं, कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश भर में खाद की कमी को लेकर किसानों ने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को भी पत्र भेजकर जांच की मांग की है। काश्तकार बहुत परेशान है यूरिया के मैटर में। गाड़ियाँ नहीं आ रही है, एक 2 गाड़ियाँ आ रही है और उसमें लाइन देखो आप, कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। एक 2 कट्टे दे रहे हैं, उसके साथ में एक नैनो यूरिया भी दे रहे हैं। अब नैनो यूरिया को काश्तकार करेगा क्या? इस्तेमाल ही नहीं आ रहा उसके। नैनो यूरिया को करेगा क्या? कुछ भी नहीं करेगा। काश्तकार परेशान है, सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। सरकार को ध्यान देना चाहिए। यूरिया बयाना उपखंड के नारोली और कोटीखेड़ा गांव के बीच
कुकंद नदी पर पीडब्ल्यूडी द्वारा मिट्टी डालकर बनाया गया कच्चा रास्ता हादसों का कारण बनता जा रहा है। लगभग 8 फुट चौड़ाई में तैयार किया गया ये मार्ग सकरा होने के कारण वाहनों के पलटने की घटनाएं लगातार इस मार्ग पर सामने आ रही हैं। एक व्यक्ति ने बताया कि बुधवार सुबह ट्रैक्टर ट्रॉली इस रास्ते से गुजर रही थी। रास्ते की मिट्टी ढहने के कारण ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर खाई में पलट गई। हादसे में चालक को चोटें आई हैं। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने ट्रैक्टर निकालने का भी प्रयास किया। ग्रामीणों का आरोप है कि पीडब्ल्यूडी ने रास्ते का काम घटिया तरीके से किया है। ग्रामीणों ने विभाग से जल्द रास्ते को मजबूत बनाने और दुर्घटनाओं से बचाव के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है। तो हादसा हुआ है, देखिए ये सकरा मार्ग है और आए दिन इस मार्ग पर इस तरीके की जो है तस्वीरें सामने आती हैं। कई बार जो है चालक हादसे का शिकार हो जाते हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली फिलहाल अनियंत्रित होकर खाई में पलटी है। तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से जो है ये ट्रैक्टर ट्रॉली खाई में जा पलटी और उसके बाद भी कह सकते हैं कि लापरवाही जारी है। कोई ध्यान यहाँ पर नहीं दिया जा रहा है। ग्रामीण जो है लगातार मांग कर रहे हैं रास्ते को ठीक किया जाए। झुंझुनू के चिड़ावा शहर की पिलानी रोड पर राज्य के उप जिला अस्पताल के सामने 2 सांडों की लंबी लड़ाई से करीब 20 मिनट तक अफरा तफरी मची रही। यातायात भी बाधित हुआ और राहगीरों और अस्पताल आने जाने वालों को काफी ज्यादा परेशानी हुई। हाल ही में नगर पालिका ने 5 से 10 नवंबर तक निराश्रित पशुधन पकड़ने का अभियान चलाया और 33 पशु गौशाला भेजे गए, लेकिन अस्पताल जैसे संवेदनशील स्थान पर ये घटना इसकी प्रभावशीलता पर सवाल उठाती है। स्थानीय लोगों का कहना है शहर में अभी भी बड़ी संख्या में निराश्रित पशु घूम रहे हैं, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा लगातार बना हुआ है। तो देखिए ये आवारा पशु जो हैं घूमते रहते हैं। कई बार इन आवारा पशुओं से लोगों की जान को भी खतरा होता है। मरीजों राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन इस और कोई ध्यान कहीं ना कहीं नहीं दिया जा रहा है। कलेक्टर के सख्त निर्देश हैं, उसके बाद भी देखिए ये आवारा पशु लगातार घूम रहे हैं और लोगों के लिए खतरा बने हुए हैं। संवेदनशील क्षेत्रों में भी बेसहारा पशु लगातार घूम रहे हैं। देखिए तस्वीर आप देखिए, ऐसे में वहाँ से जो गुजरते हैं राहगीर उन्हें काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। वाहन चालकों की बात की जाए तो देखिए कई बार वाहन चालक हादसे का शिकार भी हो जाते हैं। लोगों की जान को भी ऐसे में खतरा बना हुआ रहता है और ऐसे में लोग लगातार मांग उठाते रहे, लेकिन कहीं ना कहीं मांगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कलेक्टर के सख्त निर्देश हैं, उसके बाद भी जो है लापरवाही जारी है। डेगाना उपखंड के सांजू सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CHC मूलभूत सुविधाओं की कमी से जूझ रहा है। करीब 7 साल पहले PHC से CHC बना ये केंद्र 1.5 साल पहले फिर से क्रमोन्नत हुआ, लेकिन 30 बेड वाले इस हॉस्पिटल में केवल 7 बेड ही उपलब्ध हैं और प्रतिदिन 100 से अधिक मरीज OPD में आते हैं। यहाँ केवल 4 डॉक्टर्स ही हैं और विशेषज्ञ चिकित्सकों, लैब, एक्सरे मशीन और अन्य जरूरी उपकरणों की कमी के कारण सरकार की स्वास्थ्य योजनाएं प्रभावी नहीं हो पा रही हैं। भवन जर्जर हालत में है। नया भवन निर्माण धीमी गति से चल रहा है। प्रसूति और स्त्री रोग विशेषज्ञ नहीं होने के कारण महिला मरीजों को पुरुष डॉक्टर और ANM नर्सिंग स्टाफ से ही डिलीवरी करानी पड़ती है, जिससे कि 30 गांवों की आबादी को उचित चिकित्सा सुविधा नहीं मिल पा रही है और ग्रामीण जिला अस्पताल का रुख करते हैं। हमारे सबसे पहली कमी ये है कि हमारे CHC की बिल्डिंग स्वीकृत है और CHC का नया भवन का निर्माण हो रहा है, लेकिन जो पुरानी बिल्डिंग है वो उसी के साथ में निर्माण हो रहा है। तो पुरानी PHC की बिल्डिंग में जर्जर अवस्था में कुछ रूम है, उनको हमने विधायक साहब को निरीक्षण करवा के बतवा दिया है और विधायक साहब ने PWD के थ्रू टीम भी भेज दी है। तो उन्होंने जल्दी इस समस्या का निवारण के लिए हमें उनसे रिक्वेस्ट की थी। वो PWD टीम ने कहा था जल्दी इसका निस्तारण करेंगे। दूसरी समस्या ये है कि हमारे CHC की हॉस्पिटल में CHC की जांचें नहीं हो रही है और हमारे जो PHC की बिल्डिंग है तो PHC की जांचें हो रही है, CHC की जांचों की यहाँ के लोगों को सख्त जरूरत है। तो अगर इस समस्या का समाधान हो जाए तो हमारे लिए पेशेंट बहुत ज़रूरी चीज़ है। और तीसरी शॉर्टेज, बार बार वोल्टेज ज़्यादा आने की वजह से, फ्लक्चुएशन की वजह से हमारे फ्रिज वगैरह ख़राब हो रहे हैं, तो उनका भी है। और चौथी डिमांड है हमारे यहाँ पे ANM का पद स्वीकृत नहीं है। जो पहले पद था उसको विलोपित कर दिया गया है।
और अब खबर सिरोही के चावाल से, जहां जैन मंदिर चोरी का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पिछले दिनों मंदिर में हुई चोरी के 3 आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा गिरफ्तार कर लिया। थानाधिकारी जितेंद्र सिंह देवड़ा की टीम को बड़ी सफलता मिली है। एसपी डॉक्टर प्यारेलाल शिवरान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पूरे मामले को लेकर जानकारी साझा की। सभी आरोपी शातिर चोर हैं, जिन पर पहले भी कई मामले दर्ज हैं। जोशी पर 10, मोहन पर 4 और हंसाराम पर 1 मामला पहले से ही दर्ज है। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और भी वारदातें सामने आने की संभावना है पूछताछ के दौरान। तो देखिए, ये शातिर अपराधी अब पुलिस की गिरफ्त में हैं। पुलिस ने चोरी का पर्दाफाश किया। फिलहाल पुलिस लगातार इन शातिर आरोपियों से पूछताछ करने में जुटी हुई है और भी वारदातें सामने आने की संभावना पूछताछ के दौरान जताई जा रही है। इन आरोपियों पर पहले से ही कई मामले भी दर्ज हैं। जयपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजस्थान युवा कांग्रेस कर रही है सीएम आवास का घेराव। जी हां, उदय भानु चिब के नेतृत्व में कांग्रेस की तरफ से ये बड़ा प्रदर्शन किया जा रहा है। सीएम आवास का घेराव कर रही है कांग्रेस। कानून व्यवस्था और एसआईआर समेत कई मुद्दों को लेकर जो है विरोध स्वरूप ये प्रदर्शन किया जा रहा है। बड़ा प्रदर्शन उदय भानु चिब के नेतृत्व में ये प्रदर्शन किया जा रहा है। कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, बड़ा प्रदर्शन। देखिए, सीएम आवास घेराव कर रही है कांग्रेस। कानून व्यवस्था, एसआईआर समेत कई मुद्दे हैं जिनको लेकर कांग्रेस का ये बड़ा प्रदर्शन जयपुर में देखने को मिल रहा है। तो बड़ी खबर, राजस्थान युवा कांग्रेस जो है सीएम आवास का घेराव कर रही है। बड़ा प्रदर्शन कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। कई मुद्दों को लेकर जो है कांग्रेस का ये प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। उदय भानु चिब के नेतृत्व में ये प्रदर्शन किया जा रहा है। चलिए बढ़ेंगे आगे। भीनमाल में अतिरिक्त एवं सेशन न्यायाधीश राजेंद्र साहू ने मारपीट मामले में दांतलावास महंत हीरा भारती की जमानत याचिका खारिज कर दी है। रिपोर्ट के अनुसार महंत और अन्य आरोपियों ने मीठाराम पर लाठी और धारदार हथियार से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया, चोटें पहुंचाई। न्यायालय ने कहा कि धार्मिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति द्वारा हिंसा समाज की नैतिक चेतना पर प्रहार करती है और धर्म की आड़ में हिंसा को गलत संदेश देती है। महंत का फरार रहना, गवाहों को प्रभावित करने की आशंका और अपराध की गंभीरता जमानत के खिलाफ मानी गई है। राज्य की ओर से एपीपी भरत आर्य और परिवादी पक्ष की ओर से अधिवक्ता झुंझारमल जाट व राहुल गोस्वामी ने पैरवी की है। जालौर के लाखनी गांव में 90 वर्षीय सुंदर देवी के निधन के बाद गुरुवार को शव यात्रा शमशान घाट ले जाने में रास्ता विवाद खड़ा हो गया। पड़ोसियों ने वैकल्पिक मार्ग रोक दिया, जिससे कि मृतका का शव करीब 4 घंटे तक घर पर रुका। प्रशासन ने नायब तहसीलदार वीरमा राम, आरआई गोपाल बिश्नोई, पटवारी सविता मीणा और एएसआई कृष्णा राम के नेतृत्व में मौके पर पहुंचकर समझाइश की और खेत की दूसरी ओर से रास्ता खुलवाया। शव यात्रा पुनः शुरू हुई। अंतिम संस्कार शांति से संपन्न हुआ। ग्रामीणों ने भविष्य में ऐसी स्थिति से बचने के लिए स्थायी समाधान की मांग की है। जैसलमेर के मोहनगढ़ से खबर है, जहां मोहनगढ़ क्षेत्र में अज्ञात जंगली जानवर के मिले पद चिन्ह लकड़बग्घा के पद चिन्ह होने की आशंका जताई जा रही है। आरसीपी कॉलोनी में जंगली जानवर ने कुत्ते को अपना शिकार बनाया। वन विभाग की टीम जंगली जानवर को ढूंढने का लगातार प्रयास कर रही है। ये प्रयास तेज भी किए गए हैं। वन विभाग ने आसपास के इलाकों में आमजन, पशुपालकों, किसानों को सजग रहने की सलाह भी दी है। तो देखिए, प्रशासन जो है सजग रहने की सलाह तो दी, लेकिन साथ ही अपील भी कर रहा है कि थोड़ी सतर्कता, सावधानी ज़रूर बरतें, क्योंकि जंगली जानवर जो है क्षेत्र में घुस आया है, ऐसे में खतरा है। और इसी के चलते लोगों को समझाया जा रहा है, अपील की जा रही है कि सतर्कता, सावधानी रखें। वन विभाग की टीम जानवर को ढूंढने का लगातार प्रयास कर रही है। अज्ञात जंगली जानवर के पद चिन्ह मिले हैं, जिसको लेकर दहशत फैल गई है, चिंताजनक स्थिति बनी हुई है। बीकानेर के खाजूवाला से खबर, पूगल एसडीएम कार्यालय पर विभिन्न मांगों को लेकर किसानों ने प्रदर्शन किया। 12 सूत्री मांगों को लेकर पूगल उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। पिछले 2 वर्षों से अनेकों काम लंबित पड़े हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। प्रशासनिक खामियों के चलते अनेकों काम
बंद पड़े हुए हैं, लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। पूगल एसडीएम कार्यालय में लंबित कार्यों को लेकर आमजन लगातार परेशान हो रहे हैं। बयाना की स्थानीय सब्जी मंडी में सब्जियों के दामों में तेज बढ़ोतरी हुई है, जिससे कि आम उपभोक्ताओं की रसोई का बजट प्रभावित हुआ है। कम फसल और विवाह समारोह में मांग बढ़ने से आवक कम होने के कारण मटर 120 रुपये, टमाटर 60 रुपये, बालौर की फली 100 रुपये, गोभी 40 रुपये, खीरा 50 रुपये और नया आलू 50 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है। वहीं मंडी विक्रेता रोकी सैनी के अनुसार अधिकतर सब्जियों के भाव लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे कि आम जनता की रोजमर्रा के खर्च बढ़ गए हैं और भविष्य में भी बजट संभालना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। ऐसे में सब्जी मंडी में दामों में तेज़ बढ़ोतरी देखी गई है। कम आवक और जो है मांग बढ़ गई है और इसका असर कहीं ना कहीं देखा जा रहा है। ये दाम जो हैं बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। सभी सब्जियों के रसोई और बजट प्रभावित हुआ है। भविष्य में खर्च संभालना भी लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है। तेजी आ रही है कि पहली फसल कट चुकी, अब दोबारा नई फसल लगी, 2 महीने लेट गई, सब्जी शॉर्ट हो गई। गोभी के भाव 30 रुपये किलो थोक में, 30-32 रुपये किलो। गाजर के भाव, गाजर काफ़ी आ रहे हैं, गाजर 30 रुपये, 20 रुपये से लेकर 30 रुपये बिक रही थोक में। बैगन बिक रहा है 25-30 रुपये, मटर बिक रही है 120 रुपये किलो थोक में। बाहर मटर की पैदावार कम है, पानी अब के ज़्यादा पड़ा था तो पिछली फसल खराब हो गई। तेजी चलिए बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे आप मध्य प्रदेश के भोपाल की, जहां फर्जी स्टैंप का उपयोग करके राज्य शासन को राजस्व का भारी नुकसान पहुंचा रहे संगठित गिरोह को एमपी नगर पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। बुधवार को पुलिस ने इस मामले में शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि अभी लगभग 7 आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। ये गिरोह कई वर्षों से फर्जी स्टैंप पेपर्स और नोटरी को करके जाली सील का उपयोग करके अवैध कमाई में लगा हुआ था। सहायक पुलिस आयुक्त मनीष भारद्वाज ने मीडिया से चर्चा के दौरान बताया, बोर्ड ऑफिस चौराहे के पास सारनाथ कॉम्प्लेक्स, मामा चैम्बर्स और एम एंटरप्राइजेज में गलत स्टैंप की बिक्री की जा रही है। पुलिस ने छापेमारी के दौरान बड़ी मात्रा में नकली सामान को जब्त किया है। आरोपियों के बारे में बताया गया कि ये सब पैसे कमाने के लालच में ये कार्य करते हैं। पकड़े गए आरोपियों का नाम प्रीतम, नरेश, जतिन, आरिफ, अफजल बताया जा रहा है। बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। जो गवर्नमेंट स्टैम्प्स होते हैं और जो नोटरी के सील्स होते हैं, इस संबंध में जो है पुराने यूज्ड किए हुए स्टैम्प्स को दोबारा यूज़ करना और उनके साथ जो है उसका कलर जीरोक्स करके उसको जो है कूट रचित तरीके से जो है उसका इस्तेमाल जो है पुराना किरायानामा बनाने में इत्यादि कामों में जो है इसका सूचना हम लोग को मिला है। इस मुखबिर सूचना के आधार पे जो है हम लोग टीम रवाना करके जो है एमपी नगर थाना क्षेत्र में 2 दुकानों पे और वहाँ के जो लोग मिले उसके आधार पे जो है विधानसभा, पुरानी विधानसभा के सामने जो है 2 दुकान जो नोटरी के दुकान अपने आप को बताते हैं और साथ में जो है हबीबगंज के पास एक आवास है, वहाँ पे हम लोग जो है इसमें छापेमारी किए और छापेमारी में हम लोग को जो है गवर्नमेंट का यूज़ किया हुआ स्टैम्प, नोटरी जो है पुराना और जो है। चलिए बढ़ेंगे आगे। जयपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजस्थान युवा कांग्रेस कर रही है सीएम आवास का घेराव। उदय भानु चिब के नेतृत्व में प्रदर्शन हो रहा है। कानून व्यवस्था और एसआईआर समेत कई मुद्दों का विरोध किया जा रहा है। तो राजस्थान युवा कांग्रेस सीएम आवास का घेराव कर रही है। प्रदर्शन की तस्वीरें, बड़ा प्रदर्शन कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। उदय भानु चिब के नेतृत्व में ये कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। कानून व्यवस्था, एसआईआर समेत कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर कांग्रेस अपना विरोध दर्ज करा रही है। इस प्रदर्शन के माध्यम से सीएम आवास का घेराव कर रही है और देखिए तस्वीरें, आप देखिए बड़ी संख्या में कांग्रेसी इकट्ठा हुए हैं। राजस्थान युवा कांग्रेस का ये बड़ा प्रदर्शन और देखिए वहीं एहतियात के तौर पर पुलिस जाब्ता भी तैनात है। पुलिस जो है यहाँ पर सीएम आवास का घेराव करने की तैयारी में थी कांग्रेस और इसी बीच जो है पुलिसकर्मियों ने रोका है और इस दौरान झूमाझटकी झड़प थोड़ी सी देखने को भी मिल रही है। आप देखिए किस तरीके से स्थिति को संभालने में पुलिसकर्मी लगे हुए हैं। बड़ी संख्या में कांग्रेसी यहाँ पर एकत्रित हुए सीएम आवास का घेराव कर रहे थे और इस दौरान पुलिस उन्हें वहां से हटाती हुई नजर आ रही है। देखिए बैरिकेडिंग लगाए गए हैं, तमाम व्यवस्थाएं बैरिकेडिंग के ऊपर भी जो है यहाँ पर कांग्रेसी चढ़ गए हैं। तो बड़ा प्रदर्शन कांग्रेस की तरफ से, राजस्थान युवा कांग्रेस का ये बड़ा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में पुलिस जाब्ता भी यहाँ पर तैनात है, पुलिस बल तैनात है। वहाँ से
कांग्रेसियों को हटाया जा रहा है। उदय भानुचिप के नेतृत्व में ये बड़ा प्रदर्शन कांग्रेस कर रही है। कानून व्यवस्था और SIR समेत कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर कांग्रेस अपना विरोध दर्ज करा रही है।